नमस्कार। आज हम एक ऐसी पहेली पर बात करने वाले हैं जो शायद हम सबके अंदर ही कहीं छुपी है। हाँ, मन की पहेली। बिल्कुल। हमारे पास एक स्रोत से कुछ पंक्तियां हैं जो ये बताते हैं कि कैसे हमारा अपना मन हमारे जीवन के अनुभवों को बनाता है या शायद बिगाड़ता भी है। हाँ, और ये बात बहुत सीधी सी लगती है पर है बड़ी गहरी कि कैसे एक ही चीज हमारा मन हमें उलझा भी सकता है और सुलझा भी सकता है। एग्जैक्टली तो आज की हमारी ये जो चर्चा है इसका मकसद यही समझना है कि ये जो अंदरूनी शक्ति है ये कैसे दोधारी तलवार की तरह है। बंधन भी यही है और मुक्ति का रास्ता भी यही दिखाता है। स्रोत में एक लाइन है जो सीधी चोट करती है, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। बिल्कुल। और इसी बात को थोड़ा और खोलते हुए स्रोत के अध्याय 6 में श्लोक 5 और 6 में कहा गया है कि व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने मन के द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन नहीं। हाँ, क्योंकि मन ही आत्मा का मित्र है और मन ही शत्रु भी। ये वाकई सोचने वाली बात है ना? इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये स्रोत हमें बाहर दुश्मन ढूंढने से जैसे रोक रहा है। अच्छा। हाँ, मतलब असली चाबी या कह लें असली जंजीर वो हमारे अपने ख्यालों में, हमारी मानसिक आदतों में ही है। ये मन को दिखाता है, जैसे आपने कहा, एक दो-धारी तलवार की तरह। दो-धारी तलवार। तो एक तरफ तो ये हमें फंसा सकता है, जैसे हम बेवजह चिंता करते रहते हैं या पुरानी बातों में अटके रहते हैं। क्या स्रोत इसी तरह के बंधन की बात कर रहा है? सही पकड़ा आपने, बिल्कुल। यहां बंधन का मतलब सिर्फ कोई बाहरी मजबूरी नहीं है। ये है हमारी अपनी इच्छाओं का जाल, डर, नेगेटिव सोच, वो पुरानी आदतें जिनसे हम निकल नहीं पाते। अच्छा। एक अनियंत्रित मन जो इधर उधर भागता रहता है वो हमें इन्हीं चीजों में उलझाए रखता है। लेकिन वही मन जब साधा हुआ हो, मतलब प्रशिक्षित हो, फोकस्ड हो, तो फिर वो स्पष्टता लाता है, शांति लाता है और स्वतंत्रता यानी मोक्ष का दरवाजा खोल सकता है। तो फिर ये जो कहते हैं मन को जीतना या मन का मित्र होना, इसका मतलब क्या है? क्या अपनी भावनाओं को दबा देना है, खत्म कर देना है? नहीं, दबाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। साधना, इसका मतलब है मन पर महारत हासिल करना। महारत? हाँ, उसे समझना और फिर उसे सही दिशा देना। देखिए, मन का स्वभाव है चंचल होना, है ना? हाँ। कभी अतीत में भागेगा, कभी भविष्य की कल्पनाओं में खो जाएगा। हाँ, होता है। तो जैसे एक बेलगाम घोड़ा सवार को कहीं भी ले जा सकता है, गिरा सकता है, वैसे ही अनियंत्रित मन हमें भटका सकता है। इसे साधना मतलब इसे वर्तमान में टिकाना सीखना, अपने विचारों के प्रति जागरूक होना, देखना कि चल क्या रहा है अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि असली लड़ाई बाहर की परिस्थितियों से उतनी नहीं है जितनी हमारे अंदर की प्रतिक्रियाओं से है। हाँ, काफी हद तक। कि हम अपने मन के चश्मे से चीजों को कैसे देखते हैं, कैसे संभालते हैं। बिल्कुल। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सारी बात घूम फिरकर सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता और सेल्फ कंट्रोल, आत्म नियंत्रण पर आ जाती है। ये समझना कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी जो मानसिक स्थिति है वो हमारी दुनिया को, हमारे अनुभव को कैसे रंग देती है, असल में यही मुक्ति की तरफ पहला कदम है। अच्छा। जब हम अपने सोचने के पैटर्न को, अपनी आदतों को पहचानना शुरू करते हैं तभी तो हम उन्हें बदलने के लिए कुछ कर सकते हैं, है ना? ये जानना कि ये ताकत हमारे पास है, ये अपने आप में बहुत सशक्त महसूस कराता है। मतलब हम सिर्फ बाहरी दुनिया के रहमो करम पर नहीं हैं। बिल्कुल नहीं है। ये हमें अपने मन की दुनिया का एक एक्टिव प्लेयर बनने के लिए कहता है, सिर्फ एक मूक दर्शक नहीं। जिम्मेदारी लेने की बात है ये तो। हाँ, जिम्मेदारी लेने की बात है। ये स्वीकारना कि बाहर हालात चाहे जैसे भी हों, हमारी अंदर की शांति या अशांति वो बहुत हद तक इस पर निर्भर करती है कि हमारा अपने मन पर कितना नियंत्रण है। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो निचोड़ ये निकलता है कि मन एक बहुत शक्तिशाली औजार है ना? बेहद शक्तिशाली। ये हमें ऊपर भी उठा सकता है और नीचे भी गिरा सकता है। चुनाव हमारा है कि हम इसे अपना दोस्त बनाते हैं या दुश्मन। एकदम सही कहा। और यहीं से ना एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है जिस पर शायद श्रोता सोच सकते हैं। हाँ। कि अगर मन ही बंधन और मोक्ष का दरवाजा है तो कोई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस दरवाजे को होशपूर्वक, सचेत रूप से कैसे नेविगेट करे? ऐसी कौन सी छोटी छोटी आदतें हो सकती हैं या रोज के जीवन में क्या बदलाव लाए जा सकते हैं जिनसे कोई अपने मन का गुलाम बनने के बजाय
धीरे धीरे उसका स्वामी बन सके। इस पर सोचना शायद फायदेमंद हो। वाकई ये सोचने लायक बात है। इस गहरी और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।